नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन जारी हुए। दोस्तों, 31 अक्टूबर 2022 के लेटर्स हैं, 3 ऐसे लेटर्स हैं जिनमें आपके कम्यूटेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसके बारे में क्लैरिफाई किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा एडिशनल पेंशन होता है या तो फिर कॉम्पेशनेट अलाउंस जो होता है या जो एडिशनल फैमिली पेंशन होता है उसके ऊपर डीआर आपको लागू है कि नहीं उसके बारे में बताया गया। दोस्तों, तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि आपको अगर कम्यूटेशन अगर डिले से मिले, मान लीजिए आप 31 जुलाई को फौज से आउट हुए हैं या कहीं से भी आप रिटायर हुए हैं, आपको जो कम्यूटेशन मिलना चाहिए अगले 8-10 दिन में या 20 दिन में या 1-8 महीने में आपको कम्यूटेशन मिल जाना चाहिए। लेकिन कई केस में, कई लोगों के केस में ऐसा होता है कि कम्यूटेशन मिलने में महीनों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या आपको उस कम्यूटेशन वाले अमाउंट के ऊपर क्या आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ऐसा सवाल किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर को। तो उस सवाल का जवाब देते हुए पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने यह बोला है दोस्तों कि जब कम्यूटेशन आपको मिलता है तो आपका कम्यूटेशन का जो कटने का जो सिलसिला है, कम्यूटेशन का जो अमाउंट जो कटता है वो सिलसिला शुरू होता है उस डेट से जब से आपको कम्यूटेशन मिला है। यानी कि आप मान लीजिए 2022 के जुलाई में अगर रिटायर्ड है तो आपका कम्यूटेशन मान लीजिए 2023 जनवरी में मिलता है, तो आपका जो कम्यूटेशन का अमाउंट है वो कटने की शुरुआत जनवरी 2023 से ही होगी। तो इस वजह से कम्यूटेशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने दिया है दोस्तों। और साथ ही साथ और एक क्वेरी को और एक जो डाउट को क्लियर करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने यह भी बताया दोस्तों कि अगर आपको मान लीजिए 50% आपको कम्यूटेशन लागू है, सिविल में वो 40% होता है, फौज में वो 50% होता है, तो फौज का जो रिटायरी होता है वो 50% उसको कम्यूटेशन ले सकता है। तो अगर शुरू वाले समय में उसने 50% ना लेके मान लीजिए 25% लिया तो बीच में और बाद में फिर से और 25 या कुछ बढ़ा सकता है क्या? यानी कि इकट्ठा ना लेके 2 बार में या उससे भी ज्यादा बार में कम्यूटेशन को पार्ट करके लिया जा सकता है क्या? तो इस सवाल का भी जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने यह बताया कि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। एक बार जो आपने जो भी परसेंटेज कम्यूटेशन लिया वही आपका फाइनल है दोस्तों। और साथ ही साथ जो तीसरी खबर है दोस्तों वो खबर है कॉम्पेशनेट अलाउंस और आपका जो एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन होता है। यानी कि आपको पता है दोस्तों, जब पेंशनर ओल्ड एज के हो जाते हैं, 80 साल के, 85 साल के, 90 साल के, 95 साल के या 100 साल के होते हैं, तो उनका 10% और 100 साल में 100% जो है पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो क्या ये बढ़े हुए पेंशन में भी जो डीआर लागू है, डीआर जो होता है लागू है, ऐसा सवाल हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को। तो उसका भी जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने यह बताया दोस्तों कि हाँ, आपको बढ़ा हुआ जो पेंशन होता है, जो 80 साल, 85 साल, 90 या 95 या 100 साल होने की वजह से जो आपका पेंशन में बढ़ोतरी होता है, उस बढ़े हुए पेंशन में भी आपको डीआर लागू है। और साथ ही साथ बताया दोस्तों, जिन लोगों को कंपेशनेट अलाउंस मिला हुआ होता है, कंपेशनेट अलाउंस मैं बता दूं आप सबको उनको मिलता है दोस्तों जो कोई डिसमिसल या रिमूवल होते हैं सर्विस से, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ग्राउंड, ऐसा कुछ कंपेशनेट ग्राउंड रहता है कि उनको कुछ ना कुछ अलाउंस दिया जाए, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए। वो डिसमिस भी हुए होंगे और या रिमूवल भी हुए होंगे सर्विस से, तब भी उनको कुछ ना कुछ एक अमाउंट देने का प्रोविजन होता है। तो उस जो अमाउंट दिया जाता है पर मंथ उसको कंपेशनेट अलाउंस बोला जाता है। तो उस कंपेशनेट अलाउंस पे भी क्या डीआर लागू है? तो उसका भी जवाब जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने दिया है कि हाँ, उस पर भी जो है डीआर का अमाउंट जो है लागू है दोस्तों। तो चलिए इन तीनों लेटर को मैं आपको सबको मोबाइल के स्क्रीन में ले जाके पहले दिखा देता हूं। चलिए उन लेटरों को देख लेते हैं दोस्तों। यही है वो लेटर, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, जिसमें आगे आप देख पा रहे हैं 31 अक्टूबर का डेट का लेटर है ये। और आप जैसे कि सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग। तो इसमें आपको मैं जो मेन इसका चीज़ है वो बता देता हूँ, जो लास्ट पैराग्राफ में जा कर के है। देखिए दोस्तों, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट
ये वाला जो पैराग्राफ है, इट इज क्लैरिफाइड दैट इन अकॉर्डेंस विथ रूल 6 ऑफ द CCS कम्यूटेशन पेंशन रूल 1981 in cases where the commuted value of pension is paid after retirement, the reduction of the amount of commuted pension from the monthly pension becomes operative from the date of which the commuted value of pension is paid। यानी कि ये जो पेंशन तब कटना शुरू होता है, कम्यूटेड वैल्यू तब कटना शुरू होता है जब कम्यूटेड पेंशन का जो अमाउंट है जब दिया जाता है, जब पेमेंट किया जाता है उसके बाद ही वो कटना शुरू होता है। उसके बाद एज पर रूल 10 अल्फा ऑफ CCS the commuted amount of the pension is restored on completion of 15 years of the date of reduction of pension on account of commutation becomes operative in accordance with rule 6। यानी कि जब से कटना शुरू होता है उसके बाद 15 साल में वो जो है रिकवरी किया जाता है। ये इस पे ये जो मेन चीज ये है दोस्तों, सिंस द पेंशनर कंटिन्यूज टू रिसीव फुल पेंशन टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, द क्वेश्चन ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डज नॉट अराइज। यानी कि जो पेंशनर को जो पेंशन जो कटना शुरू होता है वो शुरू होता है जब कम्यूटेड वैल्यू उनको दिया जाता है तब से शुरू होता है, उससे पहले से नहीं होता है, रिटायरमेंट के डेट से नहीं होता है। तो इस वजह से कम्यूटेशन डिले होने की वजह से उस कम्यूटेशन के ऊपर इंटरेस्ट देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये लेटर जो है ये चरणजीत तनेजा अंडर सेक्रेटरी उन्होंने साइन किया है, ये उसका एड्रेस ही है। और ये आप लेटर देखिए, ये लेटर प्रॉपर कल के डेट का है, यानी कि 31 अक्टूबर के डेट का लेटर है दोस्तों। चलिए दूसरा लेटर देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा दूसरा लेटर जिसमें आप सब देख पा रहे हैं सेम उसी मिनिस्ट्री का लेटर है, 31 अक्टूबर का ये लेटर है। और हेडिंग जो सब्जेक्ट है वो देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑन मोर देन वन ओकेजन। यानी कि एक बार में ना लेके कम्यूटेशन को 2 या 3 बार में लिया जा सकता है क्या। तो इसका क्लैरिफिकेशन देते हुए इस डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने ये लिखा है दोस्तों कि ये देखिए 4 नंबर पैराग्राफ, यानी कि अगर 40% ये सिविल के हिसाब से 50% फौज के हिसाब से, अगर आपने फौज के हिसाब से 50% पहले नहीं लिया तो बाद में जाकर उसको बढ़ा के 50% करने का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप देखिए दोस्तों, ये सेम चरणजीत तनेजा साहब ने इसको साइन किया है। अब तीसरा लेटर दिखाता हूं जो DR के ऊपर है। ये रहा दोस्तों तीसरा लेटर, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का है, ये 31 अक्टूबर का है। और जैसे कि सब्जेक्ट देख पा रहे हैं दोस्तों, एडमिसिबिलिटी ऑफ डियरनेस रिलीफ एंड एडिशनल पेंशन, एडिशनल कॉम्पेशनेट अलाउंस एंड एडिशनल फैमिली पेंशन। यानी कि इन चीजों में डियरनेस रिलीफ लागू है कि नहीं है। तो आगे इसका जो है इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों कि इट इज क्लैरिफाइड दैट, पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट द टर्म्स ऑफ पेंशन कंपेशनेट अलाउंस एंड फैमिली पेंशन रिफर टू रूल 52 ऑफ CCS पेंशन रूल 2021 ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल पेंशन एंड कंपेशनेट अलाउंस एंड एडिशनल फैमिली पेंशन। यानी कि जितने भी पेंशन है उसको लागू है, जो भी बढ़ा हुआ पेंशन है या जो कंपेशनेट अलाउंस है उनमें भी डियरनेस रिलीफ जो है लागू है। ये तीनों के तीनों लेटर का लिंक को मैं दोस्तों डाल दूंगा अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको लेटर्स को डाउनलोड करके जो है ब्रीफ में पढ़ सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी इस लेटर्स के बारे में ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप सब ने देखा कि ये तीनों लेटर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने कल ही जारी किए थे, जिसका जानकारी कहीं ना कहीं आप सबको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्यूटेशन के ऊपर इंटरेस्ट की बात थी। कम्यूटेशन एक बार में ना लेकर के 2 या 3 मुश्त में ले सकते हैं कि नहीं, उसकी बात थी। और तीसरी बात ये थी दोस्तों कि जब भी आपका पेंशन में बढ़ोतरी होगा तो उस बढ़े हुए पेंशन पे आपको DR मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो लोग कंपेशनेट अलाउंस ले रहे हैं उनको DR मिलेगा कि नहीं। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।